दोस्तों नमस्कार, मैं मिहिर समझदार और आप देख रहे हैं इजी अकाउंट बाय मिहिर समझदार। दोस्तों आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है कैश विड्रॉल पे टीडीएस कब कटता है। बाजार में इसको लेके बहुत सारे भ्रम हैं कि जैसे जैसे हम कैश विड्रॉल करेंगे उसमें टीडीएस कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि टीडीएस कैश विड्रॉल पे कब कटती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण मैडम, उन्होंने 2019 में एक नई धारा लागू किया था अंडर सेक्शन 194N। वो इसलिए लागू किए थे ताकि लोग कैश विड्रॉल कम करे और डिजिटलाइज ज्यादा करे। तो उस समय ये नियम बनाया गया था कि 1 करोड़ के ऊपर जो भी कैश विड्रॉल करते हैं, जो चाहे वो कंपनी हो या आगे हम इस पे भी जाएंगे, तो जितना भी कैश विड्रॉल होता है उसमें 1 करोड़ के ऊपर जैसी कैश विड्रॉल होगा, आपका 2% टीडीएस का कटिंग करेगा वो बैंक या सहकारी बैंक। तो इसको देखते हुए आगे जाके 2021 में इसमें फिर से उन्होंने संशोधन किया और ये जो 1 करोड़ की सीमा था वो 20 लाख कर दिया। 20 लाख की सीमा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कंटिन्यू 3 साल तक रिटर्न नहीं भर रहे हैं, आईटीआर नहीं भर रहे हैं। तो दोस्तों ये किस पे लागू होता है? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जिसको HUF बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म या LLP फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो सोसाइटीज होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन लोगों पे ये टीडीएस के नियम लागू है। अगर आप इसको एकदम इजी शब्द में अगर हम बयान करें, अगर आप साल भर में बैंक से 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करते हैं तो बैंक आपका 2% के हिसाब से टीडीएस कटिंग करना चालू कर देगा। यदि आपने कंटिन्यू 3 साल रिटर्न नहीं भरा है, आईटीआर नहीं भरा है, तो वो 1 करोड़ की जगह 20 लाख के ऊपर ही आपको टीडीएस काटना शुरू करेगा। लेकिन इसमें एक राहत ये है, अगर आपका 4-5 बैंकों में आपके खाते हैं तो बैंक सिर्फ अपने बैंक का, हर बैंक सिर्फ अपने बैंक का विड्रॉल चेक करेगी कि कहीं आपने 20 लाख के ऊपर तो नहीं किया है, या आप अगर कंटिन्यू इनकम टैक्स पे ही है तो 1 करोड़ के ऊपर तो आपने विड्रॉल नहीं किया है। अगर किया है तभी वो कटेगा। मतलब हम इसको ये समझ सकते हैं, ये इंडिविजुअल बैंक पे है, ना कि इंडिविजुअल पैन कार्ड पे है। मतलब एक पैन कार्ड में कितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। बैंक टीडीएस काटेगा किस पे? उनके बैंक से जो आप विड्रॉल किए हो। ये बैंक हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, पोस्ट ऑफिस से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो भी इसमें टीडीएस कट सकता है। इसमें टीडीएस की जो दर होती है, रेट ऑफ टीडीएस होता है, 20 लाख तक तो आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आप कंटिन्यू इनकम टैक्स पे ही है तो 1 करोड़ तक आपको कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद 20 लाख के ऊपर 20 से लेके 1 करोड़ रुपए तक 2% टीडीएस लगना है, और 1 करोड़ के ऊपर अगर आप करते हैं तो 5% आपको टीडीएस कटिंग होगा। तो इसमें आप बिल्कुल भ्रम किसी भी लोगों के बातों में मत आइए। यदि आपका विड्रॉल इतना ज्यादा है तभी आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। तो ये था धारा 194N के बारे में। यदि आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगे, आपको टॉपिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए ताकि ये दूसरों को भी काम आए। धन्यवाद।